निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य का जो है वो ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले की राय बदल जाती है। कहने का मतलब है ना, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो लोग आपको रोकेंगे, टोकेंगे, लेकिन अगर आप उस काम में सफल हो गए तो आपकी सभी तारीफ करेंगे। तो आप लोगों के बारे में मत सोचिए, बस अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए कि आपको क्या करना है और आपको अपने काम के प्रति 100% देना है ताकि आप लोगों की राय बदल पाए, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट संडे। क्लास को स्टार्ट करूंगा, बोलूंगा जो भी सक्सेस की 98 पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है सक्सेस की 98.in से डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है, किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट आप लोग सक्सेस की 98.net से दे सकते हैं। आज भर के लिए, बस आज भर के लिए जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर आप किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट ले सकते हैं पूरे साल भर के लिए। यानी साल भर जो भी एग्जाम आने वाला है, आपको हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट मिलेगा मात्र 373 रुपए के पैकेज में। यानी अगर इतने का लेते हैं तो साल भर कितना भी एग्जाम आने वाला है, एनटीपी सीबीटी 2, सीबीटी 1, आरपीएफ का फॉर्म आने वाला है, जीडी का, आप हर एक एग्जाम का टेस्ट दे सकते हैं और अपने आप को जज कर सकते हैं कि एग्जाम से पहले आप लोग स्कोर कर कितना पा रहे हैं। और आज कवर करने वाले हैं हम लोग आपके 1 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। तो देखते हैं आज का पहला जो प्रश्न है वो हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और जो पहला प्रश्न है वो ये है, केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह किस शहर में पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक बस के पहले बड़े को हरी झंडी दिखाई है? आपको बताना है। और आपको इसका मतलब यह है, पहला इलेक्ट्रिक बस है जो इको फ्रेंडली है, उसको लॉन्च किया गया है हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। किस स्टेट में? आप सभी को पता है गुजरात में स्टेट किया गया, गुजरात में लॉन्च किया गया और गुजरात के आपके अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर है। कहां पर? अहमदाबाद में। और गुजरात के सीएम कौन है? विजय रूपानी। राज्यपाल आचार्य देवव्रत। और कैपिटल क्या है? तो वो आपका गांधीनगर है। कट टू कट याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत की न्यूनतम रेटिंग के अनुसार 19-20 के लिए भारत की जीडीपी की अनुमानित वृद्धि क्या है? और ये क्वेश्चन आप सभी को पता है, अभी देश में बहुत बुरा कंडीशन चल रहा है जीडीपी को लेकर, सरकार भी जूझ रही है और सारे लोग की नौकरी जा रही है बहुत जगह। और इस कंडीशन में आप सभी को देश को सपोर्ट करने की जरूरत है, ना कि किसी सरकार को ब्लेम करो, क्योंकि अभी देश का कंडीशन बहुत खराब चल रहा है, आप देख रहे होंगे। तो अभी मैं बता दूं, अभी जो इंडिया का जीडीपी है वो है आपका 6.7%। ठीक है। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, अगले प्रश्न में यूएई यानी यूनाइटेड अरब इमरात यानी उसमें भारत के राजदूत यानी इंडिया एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम बताना है। और उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपका पवन कपूर। और एक बात और, यूएई का मुद्रा क्या है? तो दिरहम। कैपिटल अबू धाबी। और वहां के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो खलीफा बिन जयाद ए नयान। ये भी आपको ये इंपॉर्टेंट रखना है पॉइंट, ताकि एग्जाम से पहले आपको दोबारा पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता ना पड़े। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कोल इंडिया के चेयरमैन जिनका नाम है एके झा के उत्तराधिकारी बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन है? आप सभी को बताना है कि एके झा अभी जो है अभी हाल फिलहाल में कोल इंडिया के चेयरमैन है, लेकिन इनके हटने के बाद नया जो चेयरमैन होने वाला है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपका प्रमोद अग्रवाल। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी पूर्व गोल्डमैन सैक्स के कार्यकारी अमित नैयर, या नाम याद रखिएगा, अमित नैयर को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है? और आप सभी को मैं बता दूं, जो वो कंपनी है वो कौन सा है? ऐसा प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंटेड करेगी, वो कंपनी है आपका पेटीएम। अमित नायर को ऐसा आपका प्रेसिडेंट जो है वो नियुक्त करने वाली है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आप सभी को बताना है, एमडी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुकी है जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है आपका पार्था सारथी मुखर्जी, जिन्होंने जो है वो रिजाइन दे दिया है। किस बैंक से? अभी आप सभी को पता है 10 बैंकों का चल रहा है मर्जर, क्योंकि आप सभी को पता है देश का कंडीशन बहुत खराब चल रहा है और इस वजह से 10 बैंकों का मर्जर हो रहा है।
और आप सभी को बताओ इस टेंशन से जो लेकर है, ये जो आप सभी का एमडी और सीईओ है ना, इन्होंने रिजाइन दे दिया है, जिनका नाम क्या है, प्रथा सारथी मुखर्जी। और ये किस बैंक की एमडी सीईओ थी, तो वो थी आपका लक्ष्मी विलास बैंक का। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राहुल द्रविड़ को भारत ए के मुख्य कोच के रूप में जो है उनके बाद जो है वो रहने वाले रिप्लेस किए हैं। आप सभी को बताना है, इंडिया ए के बहुत बेहतरीन कोच रह चुके हैं आपके राहुल द्रविड़, बहुत महान क्रिकेटर थे, इंडिया के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, इनको द वॉल भी बोला जाता था। लेकिन अभी इनको हटाकर कौन नए कोच हो गए हैं इंडिया ए टीम के, तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है आपका सितांशु कोटक। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सटीक आंसर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, ओएनजीसी के सीएमडी को 2019 के लिए निदेशक संस्थान की प्रतिष्ठित फेलोशिप की सम्मानित किया गया है। ओएनजीसी के सीएमडी कौन है ये आपको बताना है। और ओएनजीसी के सीएमडी कौन है, हालांकि बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और उनका नाम क्या है, उनका नाम है आपका ऑप्शन नंबर आपका बी, शशि शंकर। ऑप्शन नंबर बी, शशि शंकर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि इंटरनेशनल एविएशन एंड स्पेस शो, यानी इंटरनेशनल एविएशन एंड स्पेस शो जो होस्ट करने वाली कंट्री है, जो आयोजित करेगी, वो कंट्री कौन सी है, तो वो कंट्री है आपका रसिया। ऑप्शन नंबर ए। और रूस के कैपिटल मॉस्को, करेंसी रशियन रबल, और राष्ट्रपति कौन है, तो वो है व्लादिमीर पुतिन। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट भी याद रखना है। और मैं याद कर क्या रखना है, अगर आप डेली सुबह 4:30 बजे वाला करंट अफेयर फॉलो करते हैं तो डेली महीना में 10 बार रसिया के ऊपर क्वेश्चन आता है और मैं आप सभी को करवाता हूं, तो अलग से याद नहीं करना है, आपको देखते ही देखते ये सब पॉइंट याद हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, आशीष कासोडकर लद्दाख में जो आयोजित किया गया है रेस मैराथन, जिसका नाम क्या है, ला अल्ट्रा द हाई, इसको पूरा करने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। आपको बताना है यह किस शहर से है, और ये आपका एक्चुअल में पुणे से है। और पुणे कहां पर पड़ता है, तो पुणे पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के राजधानी मुंबई, चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर सी विद्यासागर राव। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, आप सभी को बताना है, वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल कंपटीशन 2019 जो है वो कहां पर होने वाला है, किस देश में, और ये होने वाला है आपका रूस में। और रूस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैंने आप सभी को बता दिया है इसके पिछले वाले प्रश्न में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, 25वें वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी करने के लिए कौन सा राज्य जो है वो निर्धारित किया गया है, और वो देश कौन सा है, तो वो देश है आपका अरुणाचल प्रदेश। और आज का आपका पहला प्रश्न ही यहीं से निकल कर आता है, आपको कमेंट कर ये बताना है कि अरुणाचल प्रदेश के सीएम, यहाँ के कैपिटल और यहाँ के गवर्नर, ये 3 चीज आपको कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपका आज का पहला होमवर्क है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राजधानी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, प्रसिद्ध व्यक्तित्व पालघर नविंत भाई शाह, जिनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, तो सभी को पता है बहुत बड़े पॉलिटिक्स यानी राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कब के, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 1 सितंबर का। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा successkey98.in से। और एक बात, किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट जो है वो आप लोग successkey98.net से दे सकते हैं। हालांकि ऑफर चल रहा है 373 में आप पूरे साल भर का ले सकते हैं, ताकि साल भर जितने भी एग्जाम आने वाला है आप उसका मॉक टेस्ट दे पाओ और अपने आप को जज कर पाओ कि एग्जाम से पहले आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट संडे, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में।